बीच चुनाव में राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं और विदेश की यात्रा करके सैम पित्रोदा को थप्पड़ या मुक्का मारेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। ये सैम पित्रोदा को राहुल गांधी सिर्फ मुक्का इसलिए मारेंगे कि आपने ये खुलासा क्यों कर दिया। जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनता तब मैं देश में लोगों को ये बताता, आपने पहले ही ये खुलासा कर दिया कि मैं लोगों की संपत्ति हड़पना चाहता हूँ, मैं विरासत टैक्स लगाना चाहता हूँ, मैं लोगों के घर घर जाऊँगा, सभी इंडिया में सब लोगों के घर जाऊँगा और उनकी कितनी संपत्ति है इसके बारे में जानकारी लूँगा और ये लेके जो है मैं उनको हड़पने की कोशिश करूँगा। ये सैम पित्रोदा ने आज ये खुलासा कर दिया कि जैसे अमेरिका में टैक्स लगाया जाता है उसी तरीके से टैक्स जो है इंडिया में लगाया जाएगा और इसी कारण जो है राहुल गांधी आज कल सुबह की फ्लाइट से सुबह तड़के फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं। क्या है इसकी चाल ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन मैं इस सैम पित्रोदा के बारे में बता दूं, ये आदमी हमेशा जो है इंडिया के बारे में जहर ही उगलता है। एवन ये राजीव गांधी का सलाहकार रह चुका है, सोनिया गांधी का सलाहकार रह चुका है, एवन ये अब ये राहुल गांधी जो है इसका राइट हैंड है सैम पित्रोदा। और जब इससे एक बार पूछा गया 84 के दंगे के बारे में बताओ तो इसने बोला हुआ तो हुआ, और आप नेट पे जाके चेक कर लो, हुआ तो हुआ जैसे ही लिखोगे ये सैम पित्रोदा की फोटो सबसे पहले आएगी। ये सैम पित्रोदा जो भी काम करता है मुझे तो लगता है ये आत्मघाती हमला जो है ये कांग्रेस की जो है ना सबसे बड़ी जो है पहचान है। ये आत्मघाती हमला करने में कांग्रेस पार्टी कहीं भी पीछे नहीं रहती। पहले मणिशंकर अय्यर ने जो है आत्मघाती हमला कर दिया, पहले इसके बाद सैम पित्रोदा ने कर दिया, और ये राहुल गांधी तो ऐसी बातें करता है इसकी बिना सर पैर की बातें करता है। जब आज ये फंस गया तो किसी एक कार्यक्रम में कह रहा है कि बस मैं तो एक्सरे करना चाहता हूं, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूं भाई, मैं तो आपका कोई इलाज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक्सरे करूंगा, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं। और एक्सरे कराने में दिक्कत क्या है? पहले आप राहुल गांधी को सुन लो कि वो कहना क्या चाहता है, प्लीज सुन लो। एक प्रकार से नेशनल एक्सरे मानिए इसको, और मुझे लगता है कि 70 साल बाद ये एक जरूरी कदम है कि हम असेस करें कि 70 साल की आजादी के बाद आज सिचुएशन क्या है और इसके बाद हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लॉजिकल है और इसका कोई इतराज नहीं कर सकता है। ये मैं आपसे कहना चाहता था। आप ये मत सोचिए कि ये काम 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का है। ये लाइफ टाइम का काम है और इसको हम मिलकर करने जा रहे हैं। जब बीजेपी 2-3 साल पहले सीए एनआरसी लाना चाहती थी, घुसपैठियों को भगाना चाहती थी, तब यही कांग्रेस पार्टी और यही घुसपैठिए दिल्ली के रोडों पे और तमाम एवं देश के विभिन्न जगह पे रोड पे बैठे हुए थे। तब इनको फर्क नहीं पड़ा था। अब यह फर्क पड़ रहा है। अब ये कांग्रेस पार्टी जो है लोगों के घर में जा जाके सर्वे करेगी, आपके जो है अलमारी चेक करेगी, आपके कबर्ड चेक करेगी कि किसमें कितना पैसा रखा हुआ है। जो हमारे जो घर की औरतें होती हैं या बहनें होती हैं वो कुछ पैसा इकट्ठा भी करती हैं, उन पे भी नजर है ये कांग्रेस पार्टी की। अरे मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी सबसे पहले सोनिया गांधी को पकड़ के ये राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में जानकारी बताओ कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कितना पैसा है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन में जब सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, मनमोहन सिंह के ऊपर थी, और तब ये जो है प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा जो है राजीव गांधी फाउंडेशन में इसने ट्रांसफर करा लिया था। ये इस तरह का जो था, जब ये हुआ, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बताओ ना, रॉबर्ट वाड्रा की क्या है विरासत, और रॉबर्ट वाड्रा का विरासत संपत्ति लगाओ। रॉबर्ट वाड्रा का तुम लगाओगे नहीं, राहुल गांधी लगाएगा नहीं, सोनिया गांधी के विरासत संपत्ति जो है इनहेरिटेंस टैक्स लगाओगे नहीं, और इधर जो है ये मैडम जो है प्रियंका, इसका भी लगा दो। चाइना से तुम लोगों ने पैसा ले लिया, चाइना से पैसा लेके आज तक तुमने ये नहीं बताया दोनों माँ बेटे जो है चाइना में गए तो गए क्यों थे। लोगों की संपत्ति हड़पने का कोई ना कोई तरीका जरूर तुम लोगों ने
ढूंढ के रखा हुआ है। और वो अलग बात है कि देश की जनता तुम लोगों को पे विश्वास नहीं करती, गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे। अरे भाई तुम तो गरीबी जो है जवाहरलाल नेहरू के टाइम से हटा रहे हो। हाँ, तुम गरीबी को नहीं, गरीबों को हटा दोगे जरूर, ये इसका तो मैं गारंटी कह सकता हूं। कांग्रेस पार्टी अगर इस देश में आई तो गरीब नहीं, गरीबों को जरूर हटा देगी। यह बात मैं, इसको तो मैं भी एग्री करता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है गरीबों को इस देश से हटा के रख देगी, भगा देगी इस देश से। आप यह लोग याद रखिए इस बात को। अगर ये पीएम नरेंद्र मोदी अगर इस बात को इन्फोसाइज होके बार बार इस बात को कह रहे हैं तो इसमें जो है उनका दर्द साफ साफ झलक रहा है भैया। और अब जो है सेकंड फेज की वोटिंग जो है होगी शुक्रवार को। आप लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के और लोगों को दिखाओ। कम परसेंटेज में वोटिंग डालोगे, नुकसान सिर्फ अपन लोगों का ही होगा, नुकसान इस देश का ही होगा। तो कम परसेंटेज में वोटिंग मत डालो, ज्यादा से ज्यादा जाओ और वोटिंग में एकदम ठप्पा लगाओ। अब लास्ट में मैं जाते जाते आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि सैम पित्रोदा हो गया, राहुल गांधी हो गया, ये संपत्ति कर लगाना क्यों चाहते हैं और क्यों आपके घर में घुस के आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है और ये क्या वाकई संपत्ति बांटेगी क्या? यह बांटने के नाम पे अपने ऊपर ही अपने आप ले लेगी। ये ऐसा भी कर सकती है ये पार्टी। इससे कोई आप ये मत सोचो कि ये हितैषी है गरीबों की हितैषी होती तो 40-45 साल जो इनकी 50 साल जो इनकी सरकार चली उसमें कर देती, कुछ ना कुछ तो करती। कम से कम दिखता लोगों को कि भाई कुछ ना कुछ तो चलो गरीबों के लिए किया। ये पार्टी गरीबों के लिए नहीं करने वाली, ये सिर्फ आपको लूटने वाली है। और ये सैम पित्रोदा जो है, ये जो है इसने एक मुझे लग रहा है बिल्कुल बीजेपी को जो है तोहफा दे दिया है। भाई ये बीजेपी आप जो है चुनाव जीतो, मोदी जी आप चुनाव जीतो। तो इसी कारण राहुल गांधी जी जो है वो जा रहे हैं अमेरिका और सैम पित्रोदा को मुक्का मारेंगे और कहेंगे यार तूने इतनी जल्दी क्यों बता दिया, मेरा खुलासा क्यों कर दिया, मेरे बारे में कैसे बता दिया तुम लोगों ने कि मैं क्या, मेरी क्या चाल थी और मैंने क्या सोचा था। प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये कांग्रेस की चाल क्या है और ये कांग्रेस किस तरह से देश को बर्बाद करने में लगी है। प्लीज कमेंट करिए। और आप लोगों को क्या लगता है कि कांग्रेस वाकई जो है उसकी दूर दृष्टि जो है क्या आप लोगों के पैसे के ऊपर है या नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है? राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बारे में क्या लगता है? सैम पित्रोदा के बारे में आपके लोग क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं तो ये भी कहूँगा अगर आप लोगों को कुछ मैसेज करना है तो आप बिना गाली दिए मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।